इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताने वाली हूँ। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, जिस फॉर एग्जांपल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे हमारे एंगल बी पे 90 डिग्री है। और फॉर सपोज अगर हम यहाँ पे एंगल सी को अगर हम थीटा अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रायंगल है, जो थीटा की जस्ट जो सामने वाली जो साइड होती है, इसे हम बोलते हैं अपोजिट साइड। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारी ए बी हो जाएगी वो साइड हो जाएगी अपोजिट टू द एंगल थीटा, या हम इसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो ये AC हो जाएगी, ये हमें मालूम है 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। AC इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस। और जो उससे नियर जो साइड होती है, या जो उसके जो पास में जो साइड होती है, वो कहलाती है उसकी एडजेसेंट साइड और बेस। तो ये हो गए उनके थ्री साइड्स की नेमिंग। अब इनके हिसाब से अब हम उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनको अब हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें फर्स्ट जो रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा, और साइन थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है कॉस थीटा, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी। उसी तरीके से जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है टेन थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। अब जो नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है कोसेक, जो होता है साइन का अपोजिट। दैट मीन्स जो हमारा कोसेक यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो सेक थीटा होता है वो होता है कॉस का अपोजिट। तो देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और लास्ट होता है कॉट थीटा, जो होता है टेन का अपोजिट, जो ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखेंगे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें फर्स्ट जो आइडेंटिटी है फॉर एनी एंगल थीटा, जो फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली जो सेकेंड हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड रहेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें फोर्थ है टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सिक्स्थ है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सिमिलरली एक और जो आइडेंटिटी है यहाँ पे वो है हमारी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मैं इन सारी आइडेंटिटी को यहाँ पे आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये आइडेंटिटी फॉर्म होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज। तो इसको प्रूफ करने के लिए वही सिमिलरली एक आपको ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल ए बी सी, यहाँ पे सी पे थीटा है और बी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है। फॉर फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारी 6 जो आइडेंटिटीज है उनके हम यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, जिसमें पहला है हमारा साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू
AC अपॉन AB एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगी सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी जो है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रूफ करना है साइन कॉस इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 जो बाय पाइथागोरस, अगर हम इस ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस अगर हम देखें तो हम बाय पाइथागोरस हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे आपको सबसे पहले नोट करना है कि इक्वल टू में हमारे पास में क्या है 1 है, और यहाँ पे 1 कब आएगा जब हम पूरे इक्वेशन को AC से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड होल इक्वेशन या डिवाइड LHS एंड RHS बाय AC स्क्वायर। तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा AC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये यहाँ पे कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा हमारा 1, और हमें मालूम है AB अपॉन AC हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा। उस तरह से BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर ये हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूफ हो गई है। सिमिलरली फॉर सेकेंड इक्वेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो हमारा सेक थीटा होता है वो होता है AC अपॉन BC। अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा इक्वेशन है वो है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू में हमें यहाँ पे प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक की जो वैल्यू होती है वो होती है AC अपॉन BC। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है BC है, तो इसीलिए हम यहाँ पे होल इक्वेशन किससे डिवाइड करेंगे BC से। तो ये हमारा इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल होके यहाँ पे आ गया 1। AC अपॉन BC हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा, AB अपॉन BC होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 1। तो इसे हम फर्दर रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये हमारा आ चुका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से थर्ड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सबसे पहले हम कोसेक की वैल्यू बना लेंगे जो कि होती है हमारी इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन में देखिए डिनोमिनेटर में AB है, तो यहाँ पे हम अगेन बाय पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होल इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय AB। तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो देयरफॉर AC अपॉन AB ये हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। AB ये कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, और BC अपॉन AB होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी भी यहाँ पे प्रूफ हो गई है। जो हमारी जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो है टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है AB अपॉन AC डिवाइडेड बाय, और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है BC अपॉन AC। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा AB अपॉन AC इंटू AC डिवाइडेड बाय BC। ये अपना कैंसिल हो चुका है, और ये इक्वेशन आ गया है AB अपॉन BC, जो हमें प्रूफ हो रहा है कि जो टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है AB अपॉन BC। इस वजह से इसको बोला जाता है जो टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली जो हमारी जो फिफ्थ आइडेंटिटी है उसको भी हम सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं। तो इस वजह से जो हमारी कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो हमारी लास्ट आइडेंटिटी होती है वो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। जैसे मैंने पहले मेंशन करा है कि कॉस थीटा क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। तो अगर हम इसको इन द रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखें तो ये कैंसिल होने के हमारा ये आ गया 1।
देयरफॉर यहाँ पे हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है। तो ये हो गई हमारे 6 आइडेंटिटी। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के, इनको आपको ध्यान में रखना है। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे इसी तरह वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।